उन प्रस्तुत है साड़ा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी जम्मू का ये प्राइमरी चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट संजीव। प्रोग्राम का नाम शुभ प्रभात और आप इस समय रोज इस प्रोग्राम को सुना करते हैं। आप सबका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, हमारा देश अनेक संस्कृति और धर्मों का देश है। अगर भारत को उत्सवों और मेलों का देश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेला आयोजित होता रहता है, उत्सव जरूर मनाया जाता है। अगर हम पूरे भारत की बात करें, हाँ, कोरोना काल को छोड़ दीजिए, उस समय बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, मेला तो दूर की बात है। और मेले में जाना किसे अच्छा नहीं लगता। मेलों में लोग जाते हैं, गांव में देहातों में मेले लगते हैं, शहरों में मेले लगते हैं। और मेलों की बात हम इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि कल से स्क्वास्ट जम्मू कृषक मेला 2022 शुरू होने जा रहा है। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू में इस तरह का आयोजन हो रहा है। और इस मेले में किस तरह की एक्टिविटीज़ रहेंगी, क्या क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस प्रोग्राम में आप सबके लिए और हमारे साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के वाइस चांसलर डॉक्टर जेपी शर्मा हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर। चलिए उनसे बात करते हैं इसी मेले पर और साथ में ये भी जानेंगे कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्क्वास्ट में, किस तरह से तरक्की कर रहे हैं हम इस फील्ड में। उन्हीं से बात करते हैं। जी, ये स्क्वास्ट जम्मू का जो किसान मेला है ये 17 नवंबर से लेके और 21 नवंबर तक रहेगा। ये 5 दिवसीय मेला है और ये जो प्रयास हम कर रहे हैं मेले का और अभी तक करते रहे हैं, साल में 2 बार करते हैं। एक हम मार्च में करते हैं, तो उसका आशय ये रहता है कि जो खरीफ की फसलें हैं उनका बीज या प्लांटिंग मटेरियल है वो किसानों को उपलब्ध हो सके। ये जो इस समय मेला किया जा रहा है ये रबी फसलों को केंद्रित करते हुए किया जा रहा है, जिसमें किसान भाइयों को जो उन्नतशील किस्में हैं गेहूं की और अन्य फसलों की प्लांटिंग मटेरियल है वो मिल सके। तो ये 5 दिवसीय मेला होगा। इसकी शुरुआत 17 तारीख को होगी और 11:30 बजे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसका उद्घाटन करेंगे। ये मेला एक तरह से अद्भुत प्रयास है। ये प्रयास इसलिए है अद्भुत क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और इवन कुछ किसान भाई जो है दिल्ली और दक्षिण भारत से भी कुछ किसान भाई इसमें आ रहे हैं। दूसरा, ये प्रयास जो हम करते हैं ये यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के साथ में मिलकर करते हैं। तो इसमें जितने भी लाइन डिपार्टमेंट में हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, सेरिकल्चर है, ये सब लोग इसमें सहभागिता अपनी प्रदान करते हैं। करीब करीब इसमें 250 से लेके 300 स्टॉल लगेंगे और अच्छी बात यह है कि ये स्टॉल यूनिवर्सिटीज़ के भी होंगे, डिपार्टमेंट्स के भी होंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के भी होंगे और एनजीओ के भी होंगे, फार्मर्स के भी स्टॉल्स होंगे जी। और इसमें इनपुट जैसे मैंने बताया, बीज, खाद और ये जो आपके प्लांटिंग मटेरियल है ये लगाया जाएगा। इसमें करीब करीब 17 जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका एक कॉर्नर रखा गया है और वो अपने उत्पाद भी जो एफपीओज हैं वो भी जो है जनता को बेचेंगे। और पिछले बार का हमें अनुभव है कि उनके जितने उत्पाद थे सब खत्म हो गए थे और जो लोग थे जो आए थे मेले में वो उसको रिजर्व करा के गए थे, ऑर्डर अपना बुक करा के उसमें गए थे। एक और आकर्षण ये है प्रदर्शनी में कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे यहाँ ज़मीन कम होती जा रही है तो उसमें किस तरह से वर्टिकल फार्मिंग करें, किस तरह से जो है हाइड्रोपोनिक्स का प्रदर्शन वहाँ होगा, एरोपोनिक्स का प्रदर्शन होगा।
तो इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज का भी वहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरा, जैसे कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जैसे नाबार्ड है या नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, इनकी नेफेड है और इफ्को है, इनकी क्या योजनाएं किसानों के लिए हैं उसके बारे में भी जानकारी वहाँ दी जाएगी, जिससे किसान भाई बाद में इन संस्थाओं से संपर्क करके इसका फायदा उठा सकें। दूसरा, हर दिन एक न एक विषय पर, सामयिक विषय पर कार्यशाला रखी गई है। जैसे आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, वातावरण परिवर्तित होता जा रहा है, आज भी बारिश हो रही है, तो किसानों के लिए बड़ा हानिकारक है। तो इस तरह की जो क्लाइमेट चेंज की जो परिस्थिति है, इसमें कौन सी क्रॉप लगाएं, कौन सी वैरायटी लगाएं, टाइम सोइंग का कैसे मैनिपुलेट करें जिससे इन वैगरीज से बचा जाए, इस पर कार्यशाला है। सेकेंडरी एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, इन विषय पे भी कार्यशाला रखी गई है। और जो जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ जोत तो बहुत छोटी है, जैसे 10-12 कैनाल ऑन एन एवरेज लैंड की अवेलेबिलिटी है, लेकिन यहाँ प्राथमिकता और अपॉर्चुनिटी ये है कि जो देश में क्या वर्ल्ड में भी कोई चीज़ ली जा सकती है वो यहाँ के वातावरण में ली जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन्स भी हैं, आपके हिल्स भी हैं, सब ट्रॉपिकल एरियाज भी हैं, ड्राई एरियाज भी हैं, कोल्ड डेजर्ट भी हैं। तो वहाँ स्पेशलिटी एग्रीकल्चर की बहुत संभावना है। जैसे हम बात करें, लेमन ग्रास यहाँ हो सकती है, ओलिव हो सकता है, लेवेंडर रिवोल्यूशन यहाँ पर आ रही है, काला जीरा है, यहाँ का बासमती राइस फेमस है, भदरवा का राजमा फेमस है, इसी तरह से आपका सैफरन है। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पर हम उन चीज़ों को लें जो यहाँ के लिए प्राथमिकता हैं और कम जमीन में अधिक आमदनी कम समय में दे सकती हैं। तो इस पर भी कार्यशाला है। अब मशरूम है जैसे बहुत फेमस होती जा रही है, लेकिन अब मेडिसिनल मशरूम की हम लोग बात करने लगे हैं, उसको कैसे उगाया जाए, कैसे किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक गवर्नमेंट की जो स्कीम्स में, इस पर एक कार्यशाला रखी गई है कि जैसे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं आई हैं किसानों के लिए, लेकिन किसानों को उसकी जानकारी नहीं है, तो उस पर एक कार्यशाला रखी गई है। फॉडर यहाँ जैसे 40% डिफिसिट है फॉडर का, तो उसको किस तरह से, जो हमारा जैसे धान है काट के जो इसका पुआल है वेस्ट चला जाता है, कई जगह जलाते भी हैं, हालांकि ये प्रॉब्लम यहाँ कम है, तो उसको वेस्ट को कैसे हम वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको वर्मी कंपोस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रीट करके हम चारे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसी जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, सामयिक प्रॉब्लम्स हैं, उन पर जो है कार्यशालाएं डेली आयोजित की जाएंगी। और मुख्य आकर्षण जो मेले के रहेंगे, जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये जो स्टेट है यहाँ पे सब्जियों का और विशेषकर ऑफ सीजन वेजिटेबल का बहुत स्कोप है। जब प्लेन्स में नहीं होती तो यहाँ पे हो सकती हैं, और जब यहाँ पे जब ऑफ सीजन में होती हैं तो उनका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से फ्रूट्स है, तो हाई डेंसिटी प्लांटेशन कैसे किया जा सकता है। एक आकर्षण, जैसे आपने मेला कहा, हर एक आदमी में उमंग होती है कि मेला देखने जाएंगे, तो ये सिर्फ कृषि का मेला नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए मेला है। इसमें रूरल स्पोर्ट्स का हमने प्रावधान रखा है, कबड्डी है, कुश्ती है, टग ऑफ वार है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह के। तो इसमें हमारे छात्रों के और कर्मचारियों के अलावा जो स्कूल्स हैं या आसपास की जनता है वो भी टीम अपनी लाती है, तो वो बहुत ही अच्छा आकर्षण वहाँ पे होता है। और एक आकर्षण ये है कि स्टार्टअप, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा ज़मीन कम हो रही है, अब एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है, उद्यमता की ज़रूरत है, तो एक जो कॉर्नर है स्टार्टअप का बनाया गया है कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं या यूथ हैं, उन्होंने कोई अपने उद्यम शुरू किए हैं, उनकी प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई गई है। और यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी से ही करीब करीब 60 स्टार्टअप शुरू किए गए हैं, और जिसमें से 3 स्टार्टअप तो ऐसे हैं जिनका नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हुआ है। तो ये एक हमारा आकर्षण होगा। दूसरा, हमने जनता को जोड़ने के लिए, क्योंकि अभी तक इसमें किसान आते थे पिछले साल तक, तो हमने जनता को जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था कि जो अर्बन पॉपुलेशन है उनके यहाँ जो लॉन है, घर में जो लॉन है, उनका इवैल्यूएशन हम करें, और जिसका सर्वश्रेष्ठ लॉन होगा, मेंटेन्ड होगा, उसको हम जो है यहाँ सम्मानित करेंगे, अवार्ड देंगे। तो पिछली बार भी ये कार्यक्रम किया गया था, उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा था। तो इस बार भी हमारी टीम घर घर जाके जो एंट्रीज आई हैं वहाँ पर उसको कर रही हैं। दूसरा, एक जैसे लंपी डिजीज का भी प्रकोप था,
तो इस बार हमने डेयरी का यहाँ जो प्रदर्शन होता था एनिमल शो, उसको न रख के जो डेयरी ओनर्स हैं उनके यहाँ हमारी टीम जा रही है। उनसे एंट्री हमने ली, उनका रख रखाव कैसे कर रहे हैं, एनिमल की हेल्थ कैसी है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, इन सारी चीज़ों पे जानकारी लेके वो जो है टीम वहाँ से आएगी और जो अच्छी डेयरी होंगी उनको सम्मानित किया जाएगा। एक जो पानी है, पानी की कमी बहुत होती जा रही है, सभी जगह होती जा रही है और खेती के क्षेत्र में भी होती जा रही है। तो इसके लिए जो पंचायत लेवल पे तालाब हैं, जो वाटर कंजर्वेशन की बात है, उनको कैसे वो इकट्ठा करते हैं, रख रखाव करते हैं, ये नया कार्यक्रम हमने इस मेले में इस बार शुरू किया है कि लोग अपनी एंट्री पंचायत लेवल पे एंट्री लोगों ने दी है और हमारी टीम आज भी गई है, तो करीब करीब पिछले 3-4 दिन से जा रही है पंचायत में, जहाँ जहाँ से एंट्री आ रही है उनका अवलोकन कर रही है, उसकी वीडियोग्राफी भी कर रही है। तो जो अच्छी पंचायत होंगी जिन्होंने पानी का संरक्षण अच्छी तरह से किया है, रख रखाव किया है, उनको भी हम इसमें सम्मानित करेंगे। दूसरा ये है कि जो पद्मश्री फार्मर्स हैं जो पूरे देश में, उनको कुछ को हमने बुलाया है और जो ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी हैं, महिलाएं हैं, लैंडलेस भी हैं, लेकिन उनका टर्नओवर करोड़ों रुपए में है। वो मार्केटिंग करती हैं, प्रोसेसिंग करती हैं, वैल्यू एडिशन करती हैं, ब्रांडिंग करती हैं। तो हमारे जो किसान हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें उनके अनुभवों से, उनको भी हमने यहाँ उनके अनुभव बांटने के लिए बुलाया है। इसी तरह से फील्ड विजिट जो रखी गई है, किसान भाई यहाँ तो देखें ही डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे मधुमक्खी पालन का एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट है, उसमें शहद ही नहीं, उसके अलावा जो पोलन ग्रेन्स हैं, उसके बी प्रोडक्ट और भी हैं, उन सबको कैसे जो है बी वेनम है, उनको कैसे उसके क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, उनको जाके देखें। इस तरह से मशरूम का इस समय सीजन चल रहा है, तो मशरूम प्रोडक्शन की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी रखा गया है डेमोन्स्ट्रेशन। और अब मेडिसिनल मशरूम की बात कर रहे हैं लोग, तो उसमें अभी उसका रेट जो है करीब करीब 3-4 लाख रुपए किलो है, तो उस पर भी यहाँ रिसर्च हो रही है, उसको भी यहाँ किसान भाइयों को दिखाया जाएगा। इस पीरियड में जैसा बात हो रही थी कि यूनिवर्सिटी की कार्यकलापों की क्या जी बिल्कुल, एक्टिविटीज, रिसर्च एक्टिविटीज जी। तो एक तो हमने एक पिछले 1.5 साल में करीब 21 वैरायटीज, हमने नई वैरायटीज 21 जो है डेवलप की हैं और रिलीज की हैं, और कुछ वैरायटी जैसे धान की हैं, पूसा बासमती, जम्मू बासमती 118, 128, 138, 123, ये वैरायटी जो 3 वैरायटी स्पेशली जम्मू बासमती 118, 123 और 138, ये इन्होंने रिवॉल्यूशन ला दिया है। ये 15-20 दिन पहले पक जाती हैं और इनका जो उपज है, पैदावार है, जो यहाँ की पहली वैरायटी थी बासमती की 370, उससे करीब करीब 25-30% ज़्यादा है। तो एक तो प्रोडक्शन बढ़ा, दूसरा राइस वीट जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें सोइंग के लिए किसानों को टाइम मिल जाता है, ये पहले पक जाती है, इसलिए गेहूं की खेती के लिए तैयार करने के लिए उनको समय मिल जाता है। इसी तरह से पीकनट की हमारी वैरायटी है, कुछ ऐसी वैरायटी जो क्लाइमेट की बात हो रही थी कि उसमें भी जो अच्छा काम करती हैं, जिनको हीट स्ट्रेस नहीं होता है, रेन फेड कंडीशन में हो सकती, तो ऐसी वैरायटी डेवलप की गई हैं, तो उनका भी यहाँ पर सेल भी होगी, डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जैसे 3 फैकल्टीज़ की कमी थी, जैसे फैकल्टी ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जबकि रजौरी और जो ये डिस्ट्रिक्ट है जम्मू, उनको डेयरी डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो नहीं थी, वो शुरुआत हो गई है। 3 नई फैकल्टी में ये डेयरी टेक्नोलॉजी हो गई, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गई, और इस तरह से हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की नहीं थी। तो ये तीनों फैकल्टी शुरू भी हो गई हैं और इनमें एडमिशन भी इस साल से होने शुरू हो गए हैं और क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पर जैसे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 7 में KVK थे, 3 में नहीं थे, किश्तवाड़ में नहीं था, रामबन में नहीं था, उधमपुर में, तो 2 में हमारे ये KVK फंक्शन होना शुरू हो गए हैं, किश्तवाड़ और रामबन में। और माननीय जो हमारे चीफ गेस्ट हैं LG साहब, वो मेले में ही इनॉग्रल सेशन में इनका शिलान्यास भी करेंगे, शुरुआत भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर JP शर्मा, आप वाइस चांसलर हैं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के। आपने हमें जानकारी दी मेले पे, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आज के हमारे इस प्रोग्राम में।
तो श्रोताओं, मेला हमारे देश की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। मेले में मनोरंजन के साथ साथ हमको अपने कुछ नैतिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता मिलती है, कुछ जानने को मिलता है, नई नई तकनीकों के बारे में जानने को मिलता है, लोगों से मेल जोल होता है, कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे देश में मेला हर एक जगह का, चाहे गांव का हो या शहर का, हर जगह मेले का आयोजन बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। और जैसे ही मेला खत्म होता है तो मेले की यादें हमारे दिलों में हमेशा ताज़ा रहती हैं, क्योंकि बहुत कुछ हमने वहाँ सीखा होता है। ये मेला भी बहुत सारी अच्छी यादें लेकर और आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए। हम तो ये चाहते हैं। चलते हैं, तंदुरुस्त रहिए, सेफ रहिए और हमारे साथ रहिए। शुभ प्रभात सुनते रहिए। मिलेंगे प्रोग्राम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए संजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार एंड हैव ए वेरी वंडरफुल, ब्यूटीफुल, खूबसूरत और खुशनुमा वेडनेसडे। अभी आप सुन रहे थे शुभ प्रभात कार्यक्रम। प्रस्तुति थी संजीव शर्मा की।